जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमने दो चैप्टर, जैसे इसमें एक सवाल थे वो हम पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, मतलब इसको दर्शाना है या मतलब इसको प्रदर्शित करके इसको सिद्ध करना है कि RHS जो है वो कितना है। RHS जो है वो 1 है। ठीक है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ जो होगा यही सवाल से होगा। 1048, 1023, 1042, 1067। ठीक है, इसी सम को 1 पुराना है। तो हम इसका सूत्र लिखते हैं। अब सॉल्व। 1048 है। पहले इसमें देखिए, ध्यान ये देना होगा कि ये जो 48 है किनसे किनसे जोड़ने के बाद ये पूरा कोण बन जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। देखो यहाँ 48 और 42 का कनेक्शन है, इसको ऐसे लिखेंगे। हो गया। अब यहां लिखा हुआ है 1023 और 1067। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो पूरा कोण के कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब इसका सूत्र होगा 1048 डिग्री गुना कर दो। देखो इनटू का मतलब होता है गुना, तो गुना करेंगे। 10 का सूत्र क्या होता है? 10 का सूत्र कॉट हो जाएगा। 10 का सूत्र कॉट। कॉट क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए क्या है? 42 है, तो 42 डिग्री लिख दिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ गुना लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 23, 10 23, 23 लिख दिए। 10 23 गुना का गुना। 10 का सूत्र होता है क्या? कॉट, तो कॉट लिख दिए। कॉट 90 डिग्री माइनस में देखिए 67 है, तो हम 67 लिख दें, क्योंकि देखिए कॉट 90 माइनस थीटा खोजता है। थीटा क्या है? थीटा 67 है, 67 लिख देंगे। अब लिखेंगे 10 48 गुना में ये दोनों, देखिए कॉट का कॉट लिखे। अब यहाँ ये दोनों में अगर घटाते हैं तो कॉट 48 आ जाएगा। गुना करेंगे 10 23 डिग्री गुना में कॉट घटा के 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल सूत्र होता है जो कि 8.4 में आता है। वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लिखा देते हैं, इसका सूत्र होगा वो हम सूत्र लिख देते हैं। इनका सूत्र होता है 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है यहाँ इसको फ्लो कर लीजिए। देखिए यहाँ तक में आपका एक सूत्र बन जाएगा। देखिए 10 48 है, कॉट 48 है, यानी थीटा ही है ना, दोनों बराबर है। 48 मतलब ये भी है, तो ये इसका मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। गुना लिखेंगे। देखिए 10 और कॉट में देखिए डिग्री सेम है, तो सूत्र यही लगेगा, तो इसका भी लिख देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हमें RHS दिखाना क्या था? 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि RHS। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं प्रूव्ड। ये जो सिद्ध करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था, ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से 1 नंबर बन गया। दूसरा नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है? 0 पुराइए। ठीक है, RHS को 0 लाना है। तो RHS को 0 हम कैसे ला सकते हैं? इस पैटर्न में से दोनों पैटर्न देखिए अलग अलग है। इन दोनों पैटर्न में से किसी एक पैटर्न को तोड़ते हैं। देखिए cos 38 है, तो 38 cos, देखिए इसका साइन cos 38 लिखे, और cos क्या लिखेंगे? cos 52 लिखेंगे। cos 52 डिग्री माइनस में देखिए यहाँ क्या हुआ? साइन, साइन को बदलिए। साइन का सूत्र लिखना है, तो साइन का सूत्र क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा है 38, यहाँ देखिए 38 है तो 38 लिख दिए। इंटू देखिए गुना है, तो यहाँ गुना लिखेंगे। साइन, साइन को फिर सूत्र में ला लिए, तो cos 90 डिग्री माइनस में 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं cos 38 का 38 हो जाएगा गुना cos 52 डिग्री, तो ये हो गया।
इधर देखिए कॉस लिखेंगे तो कॉस हो गया, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। गुना लिखेंगे कॉस, कॉस है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाने के बाद 38 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस 52 है, यहाँ भी कॉस, ये दोनों घट जाएगा क्योंकि दोनों का देखिए पैटर्न आप सेम कर सकते हैं। क्या पैटर्न सेम करेंगे, देखिए कॉस, या इसी को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री गुना कॉस 38 डिग्री, ये भी तो हो सकता है। फिर लिखेंगे कॉस 52 डिग्री गुना कॉस 38 डिग्री। ये दोनों को अगर देखिए सेम अब आया कि नहीं आया, सेम अंक जब सेम अंक से घटता है बराबर अंक से तो वो आंसर क्या आता है, 0, तो जो RHS के बराबर है। हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। जो तीसरा सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल क्या करे, यदि 2 मतलब कि 10 2a बराबर कॉट, यानी यह पार्ट जो है ये कॉट इतना के बराबर है, यानी कॉट a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। तो क्या करा है, a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा, चूंकि जो बात हमें दिया है 10 2a कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये बात हमें दिया गया ना, सवाल में है ये चीज। देखिए अब इनका लिखेंगे 10 2a बराबर में, देखिए नहीं, इनका सूत्र लिखना है। क्या सूत्र लिखेंगे, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री, माइनस में देखिए क्या लिखा हुआ, थीटा है, तो 2a है तो यहाँ लिख दीजिए 2a बराबर क्या हो जाएगा, कॉट है तो कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ 90 डिग्री माइनस में 2a, a माइनस 18 डिग्री, है ना। जो भाग इसमें देखिए, जो भाग डिग्री का है वो डिग्री के साइड में आ जाएगा, जो भाग a के पोजीशन में है वो a की स्थिति में चला जाएगा। तो 90 डिग्री ये डिग्री में है, इधर लाना है तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इधर माइनस में, इधर प्लस में हो गया। ये जो a है ना, ये जो a है इसको लेके इधर लेके आ गए तो बन जाएगा क्या, 2a बन जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 108 डिग्री आ जाएगा, और इधर 3a आएगा। ठीक है, तो 108 डिग्री में बटे में 3 ला लेंगे, क्यों, इधर गुना में है, क्योंकि a का गुना 3 से हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a, इसे कटा देंगे इससे, तो जो आएगा इससे 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, इसमें बचा 1 6 18, यानी 36 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 36 बराबर a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए a बराबर 36 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। इस तरह से यह हिसाब आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आइए अब हम उसी के पैटर्न, जो अभी आपने 3 पढ़ा ना, उसी के पैटर्न के हिसाब से देखिए कितना अच्छा सुंदर सवाल है, इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, सेक 4a बराबर में क्या है, कौसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना। इसमें भी क्या ज्ञात करने करा, a ज्ञात करने करा। ठीक है, तो हम इसका a कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम 3 बनाए उसी तरह ये भी सवाल बन जाएगा। तो चूंकि लिखेंगे सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, देखो लग रहा है ना कि 3 का जैसा सवाल है 5 में, तो 3 ही जैसा 5 में सवाल है। तो इनका फिर सूत्र लिखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे सेक का, तो सेक का सूत्र होता है कौसेक 90 डिग्री में माइनस, देखिए 90 डिग्री में a घटा देना, मतलब जो थीटा का मान है 4a वो घटा देना है। इधर बराबर में क्या आ जाएगा, कौसेक a माइनस 20 डिग्री आ जाएगा। देखिए कौसेक और कौसेक कट गया तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस में 4a
इधर आया a माइनस 20 डिग्री। अब यहां देखना क्या करना है, वही बात करना है कि डिग्री वाले को एक साइड ला देना है। तो 90 डिग्री अब प्लस में 20 डिग्री, और a का a रहेगा, और यह जो a है राइट साइड में आके 4a आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे a जो a है और 4a बन जाएगा 5a। तो इस तरह से हमें 100 बटे में 5 लिखेंगे a। तो 110 बटे 5 5 गुना में था, इसलिए ये आके भाग लग गया। अब इससे इसको कटा देंगे, तो कटने के बाद ये आएगा 2 दूना 22, यानी 22 बार में कटेगा। तो 22 डिग्री बराबर a लिख सकते हैं, या इसलिए बोल सकते हैं कि a बराबर 22 डिग्री आया। ठीक है, ये मेरा 5 नंबर का आंसर हो गया, जो कि 3 के जैसा ही था। 5 नंबर देखो, 3 और 4 जो ना तो वो सेम था, इसलिए हम उसको 3 और 5 जो सेम था। अब चौथा नंबर देखिए, पुनः हम चौथा नंबर को बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह बात हमें दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, वो हमें सिद्ध करके दिखाना। सॉल्व, चूंकि tan a बराबर क्या है, cot b। ये सवाल खुद है ना कि ये चीज हमें है ज्ञात करना है, तो हम यहां लिखेंगे tan a का a लिखेंगे। इधर देखिए जो cot है उसका सूत्र में ला दीजिए, cot का सूत्र क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस में b आ जाएगा, क्योंकि b जो है ना वो थीटा के जगह पर है, इसलिए हम यहाँ b लिख दिए। 10 और 10 हो जाएगा कैंसिल, तो आया क्या, a बराबर 90 डिग्री माइनस में b। यहाँ लिखेंगे a, और ये जो माइनस में है लेफ्ट लेके आइए तो बन जाएगा प्लस b और बराबर 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब जो प्रूव्ड करने कह रहा था वो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड करने का रहा था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाइए, हम a प्लस बी बराबर 90 डिग्री ला दिए। नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी और सी, माना देखिए ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज जो है वो एबीसी के अंतःकोण है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो इस प्रकार से होगा। तो इनके अंतःकोण कौन होते हैं, ये होता है अंतःकोण, ये। तो अंतःकोण क्या हुआ, अंतःकोण को ही कह रहा है ए है। ठीक, तो इसमें ए और बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो यहां लिखते हैं बी, ये बी अंतःकोण, और सी ये है तो सी। हालांकि हम जानते हैं, यहां लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज का अगर तीन कोण जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये होता है। यहां लिख देते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहां लिख दिए। ऐसे कोण क्या लिखना है, ये खुद कोण है। ठीक है, ये यहां पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, ये अलग से होगा। तो जो ए होगा देखिए, ये हटाइए पहले। अब यहां लिखिए कोण पी, कोण क्यू और कोण आर। अब कोण ए क्या, कोण पी क्या है, वो ए है, क्यू है बी और आर है सी, तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को
2 से भाग देने पर हम दोनों पक्ष को भाग देंगे 2 से, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इधर भी 180 बटे 2 हो गया। अब देखिए ये तो कट जाएगा ना, तो 90 डिग्री आएगा। तो इधर आया, हम इसमें तीनों में a बटे 2, b बटे 2 और c बटे 2, माना ये 2 जो है ना तीनों में डिवाइड कर दिए, तो बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। यहां लिखेंगे b बटे 2, c बटे 2, 190 माइनस a बटे 2, हम इसको इधर लेके चले आए। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, अब इसका गुना कर देंगे साइन से, तो साइन b प्लस सी बटे में 2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन वही हो जाएगा। इधर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस में a बटे 2, तो लिखेंगे यहां साइन b प्लस सी बटे 2। देखिए साइन 90 माइनस a सूत्र लगाइए, तो इसका सूत्र होता है कॉस a, तो कॉस a बटे 2, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। जो लास्ट हिसाब है, देखिए 8.3 पढ़ रहे हैं ना, ये इसका लास्ट हिसाब है 7 नंबर, लास्ट हिसाब है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 67 डिग्री है और प्लस में कॉस जो है वो 75 डिग्री है, और दोनों को ऐसा मान चाहिए, दोनों की इस जगह पर वो 45 और 0 के बीच में आ जाए, वो त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर खोज रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं साइन 67 है तो 67 डिग्री, कॉस 75, ये पहले हम हिसाब लिख लिए, ठीक है। अब हम ये जो साइन है ना, साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस, डिग्री में लाइए पूरक में 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री हो गया, क्योंकि थीटा है 67। देखिए यहाँ कॉस है तो कॉस को भी बदले, क्योंकि ये भी देखिए 45 से बाहर है, तो इसलिए साइन 90 डिग्री में माइनस क्या हो जाएगा, 75 डिग्री घट जाएगा, तो ये जो आंसर आएगा कॉस, ये घटाने के बाद और इसमें बचा 8, तो यानी 23 आया, 23 डिग्री आया। और जब इसको घटाते हैं तो 15 डिग्री आएगा, तो साइन 15 डिग्री आ गई। तो ये देखिए ये जो आंसर आया ना आपका, वो देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, देख लीजिए, है ना। यही अनुपातीय मान त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का रहा था, जो कि 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने 8.3 था वो हम खत्म कर दिए, ठीक है। बाकी की जो क्लास होगी वो आगे के दिन होगा। इस तरह से 8.13 प्रश्नावली थी उसको मैंने खत्म कर दिया है। अब जो प्रश्नावली आगे की 8.4 होगा तो उसके पहले हम सूत्र को जानेंगे, ठीक है, उनके बाद ही हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे। यहां तक आप अगर समझ गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, ठीक है। इसी तरह आप हमेशा आप मेरे वीडियो को देखकर आगे ज्ञान प्राप्त करते रहें, ठीक है। तब और आप लोगों को धन्यवाद है।